तुम्हें तब तक कुछ पूछना हो तो फटाफट लिख दो उसमें नंबर, और नहीं तो फिर मैं पूछूंगा ही। ग्राफ पेपर अरेंज कर लेना, उसकी जरूरत पड़ेगी। बस नीचे देख लो क्या ये कौन दे रही है। ये क्वेश्चन दे रहा है, मैं इसी को करवा लूंगा इससे। कल भेजे थे नोट में इसमें स्टेट्स के नाम से होंगे कल। स्टेट्स पीडीएफ टू होगी सर। भाई कोई नंबर तो लिखा नहीं है तुमने, तो करना शुरू करना भी। जी ठीक है। तो मैं को कोई क्वेश्चन नंबर तुम्हें पूछना हो तो नंबर बोल दो, नहीं तो फिर इसमें से करते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर लिख लो। एक ने लिखा है कि इसका नंबर सही बात, इसको कर लेंगे, नहीं तो कोई भी। 27 में तो कुछ नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड होना है। क्वेश्चन 24 शुरू कर दो, मॉडल क्लास लिख लो 27 में। वो तो जिसकी प्रॉब्लम है भेज देना, स्टेप डेविएशन मेथड तुमने कैसे किया, कहीं कैलकुलेशन चेक करके फिर आंसर पता चल जाएगा। ठीक है ना, जिसने लिखा था वो भेज देना। भैया नोट कर लो, मॉडल क्लास का मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, इसमें सेकंड पार्ट में पूछा है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, तो 20 ये फ्रीक्वेंसी है। लिख लो मॉडल क्लासेस 55 to 60। और क्या थी नहीं बुक में भाई, पहला क्वेश्चन नंबर 24 होगा, फिर दूसरा नंबर मैं बताऊंगा 24। भैया इसमें क्या है, टाइम लगेगा तुम्हें, इसलिए आराम से शुरू कर दो। जिसके 24 वगैरह हो गए वो थोड़ी देर बैठे रहो, कोई दूसरा काम कर लो। क्वेश्चन नंबर 24। एक तो इसमें इसलिए लिया है 24 क्योंकि जीरो से शुरू नहीं है, तो वो भी सिखाना है। जीरो से शुरू नहीं होता है तो कैसे बनाएंगे। तुम भैया 24 शुरू कर दो फटाफट, जो देर से आए हो।
उजाइब का क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए करीब करीब 11 मिनट मिलते हैं तुम्हें, है ना। यूनिटरी मेथड से करोगे तो 11 मिनट में हो जाता है बड़े आराम से।
तो मेरी किसी का कंप्लीट हो गया तो व्हाट्सएप पे भेज दो, एक आध का चेक हो जाएगा। चाहिए अभी 1 मिनट देता हूँ। मोहित भैया को फोन किया था मैं सुबह, तो मेरे को तो डर लगा फिर, लेकिन आ गए पैसे, ये आ गए 1 लाख रुपए। अब ठीक है, अब आगे से नियम बना लो, जब भी तुम चेक दे के आओ ना, तो चेक पे नाम लिखवा के फोटो खींच के लाओ, इंडियन बनाने लिखवा के, तो चेक ही मत दो, कहना भैया व्हाट्सएप पे मैं चाहिए उतार लिए तुम्हें दे दो। तुम इसकी गैलरी क्या ये बनाया, ये बना रहा है इसको गैलरी पढ़ ऐसा बनाते हो? नहीं ऐसा नहीं बनाते हो, उसमें आता हो तुम। मैं तो इसमें बना दिया। अच्छा अच्छा, रानी होल्डिंग ऊपर, हाँ इसमें अच्छा बनता है, रानी होल्डिंग ऊपर, हिमाद्री स्पेशली ऊपर, हिंदुस्तान एनालिटिक्स ऊपर, ग्रीव्स कॉटन, हाँ अभी अभी नीचे तो अभी बड़ा, ग्रीव्स कॉटन ही बढ़िया स्टॉक है, ये ऊपर आ गया, डीलिंग ऊपर है, एच पी ऊपर, धानी ऊपर, अब और ऐड करूंगा तुम्हारी वाली। गौरव भैया अभी 1 मिनट में देते हैं ना मुझे, तब तक वो कर लेना। किसी को भेजना तो प्लीज भेज देना जल्दी, और नहीं तो फिर मैं करूंगा उसके हिसाब से देख लेना।
प्रियांश भैया 1 मिनट में अभी सॉल्व करना शुरू कर दूंगा क्योंकि मैं 11 मिनट के इंतजार में हूँ। प्रियांश कुछ बोलना है बेटा? नहीं सर, सर क्वेश्चन 20, सर जो क्वेश्चन 24 है सर, उसमें सर 160 स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, बट सर वो अच्छा 1 मिनट देख लेता हूँ, मेरी बात समझ गया, वो किसी और ने बोला नहीं। 160 स्टूडेंट और 200 आया ना, आशिर यही सही है, 200 ही आएगा। 1 मिनट रुको प्रियांश भैया, शेयर करता हूँ दोबारा फिर देखता हूँ, इसीलिए गलत आ जाता आंसर। प्रियांश भैया एक बार दोबारा से अनम्यूट करना, कितने बता दो? सर 216 आ रहे हैं टोटल नंबर। 16 आ रहे हैं। अबे हाँ यार, सर, पहले क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो गई, टाइम भी वेस्ट हो गया। 216 तो हाँ सर। लास्ट वाले में से कम कर देते हैं बस, और क्या, 200 कर देते हैं। 160 स्टूडेंट, वन 160 कैसे आ सकते हैं देख लेना, इसका हिसाब लगा के जरा। 160 तो आएंगे नहीं। अबे 160 का टोटल है वो चेक कर लेना, ये कितना आएगा? 12 20 ये आ गया 12 20 30 50। शुरू में ही बता दिया होता तुमने तो दिक्कत नहीं आती। 216 तो लास्ट में से ही कम कर देते हैं, 200 कर देंगे और क्या। लास्ट वाले में से इसमें से कम कर लो, एक तो 10 इसमें से कम कर दो और 6 इसमें से कम कर दो। लिखता हूँ भाई दोबारा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे तो लिख दो 28, या और एक मिनट रुको, बुक से देख लो एक बार, बुक में दिया हो तो 2012 का क्वेश्चन बुक से देख लेना क्या एग्जैक्ट। तो बुक है नहीं अभी। बुक नहीं है तो मैं फिर कोई तो और पूरा बुक से ग्राफ देख लो। चेंज करना पड़ेगा फिर हाँ, तो पूरा ग्राफ ही चेंज करना पड़ेगा। अब क्या हो सकता है, तुमने बिल्कुल शुरू में बता दिया होता ना कि टोटल फर्क है तो इतना टाइम नहीं खर्च होता सबका। नहीं सर, सर हैंड तो रेस किया था, फिर सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे फिर वो। अच्छा कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट रुको। तन्वी एक बार बुक से देख के बता दो क्या। सर हाँ सर, बोल दो क्या क्या आ रहा है। हाँ सर 165 to 170 वाले में 16 है फ्रीक्वेंसी, तुम भैया यहाँ चेंज और करके 16 कर लो। और 170 to 175 वाले में 12 है, 12 इसमें 12 कर लो, और 175 to 180 वाले में 8 है। इसमें 8 कर लो। और ये है नहीं आखिरी क्लास? हाँ सर। नहीं 175 180 वाला है या नहीं है? हाँ सर, इसमें 8 है 175 to 180 वाले में। इसमें 8 है। तुम 1 मिनट रुको, मैं दूसरा ही काम कर देता हूँ। अब तुम भैया काफी कुछ सीख गए है ना, हाथ नीचे करो, दूसरा काम चेंज करते हैं थोड़ा सा। गौरव ये फोन क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने से कुछ है नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं किया, दोनों की गलती है थोड़ी थोड़ी। एक मिनट रुको भैया, एक वर्कशीट पहुंच गई होगी, देखो जरा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की जगह मैं दूसरा सॉल्व करता हूँ तो मेरे घर पे करके प्रॉब्लम पूछ लेना, है ना। इसके सही नंबर अभी है वो। तनवीर इसको एक फोटो खींच के भेज देना अपने व्हाट्सएप से, तो मैं इनके ग्रुप पे डाल दूंगा। और भेजा है तो अभी देख लूंगा, है ना। 1 मिनट बताता हूँ दूसरा। इसका नंबर बोलता हूँ कौन सा करना है, उसको मैं साथ के साथ शुरू भी कर देता हूँ मान लीजिए। ठीक है, कितने करो भैया? 50, तो उसमें से कितने जमा होते हैं? कम ही जमा होते हैं ज्यादा। देख लेना दोनों के चीजें हो जाए। 1 मिनट रुको, मैं काम दे दूँ पहले। ये बैठक है
39 कर लेते हैं, और मैं साथ के साथ करता भी जाता हूँ तुम्हारे लिए भी। 39 ठीक है, यहां से देख लो 39 शुरू करो, जल्दी हो जाएगा। और मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ उस क्वेश्चन के सही वाले। इसको घर पे सॉल्व कर लेना। शुरू कर दो फटाफट, मैं भी अभी साथ के साथ ही करता हूँ। 50 है ना, तो 50 में से कितने ले जाओगे? 40,000 है। हाँ, जमा नहीं करना, तुम जमा नहीं करना, मतलब 1,000 छूट जाए, दोनों मिला के 40 जाते थे। कितना बैलेंस है पूछ लेना, फिर बैलेंस कम से कम 42,000 तक कर देना। ऐसा कर देना कि बैलेंस 42,000 हो जाए। ठीक है, टोटल बैलेंस कितना हो जाए? 42,000। जैसे 5,000 हो तो 7 जमा कर देना, 8,000 हो तो 42 में से 8 घटा के कर देना। पहले पूछ लेना, ये लो 40 गिन लो, इसमें से 20 मुझे दे जाओ। क्वेश्चन नंबर 39। ये 20 है ना, टोटल बैलेंस 42 हो जाए। ठीक है ना, और फटाफट आ जाना करके। क्वेश्चन नंबर 39। इधर से भाई समझते चलना जिनको दिक्कत है, और आंसर भी चेक करते चलना। आंसर्स क्या है नहीं, इसलिए अच्छा भी है। 39 में ऑब्वियसली छोटा सा ही क्वेश्चन है, 0 से, और टोटल करके देख लेना पूरा आ रहा है नहीं आ रहा। ये तो क्लास इंटरवल लिख देंगे पहले, 0 से 10, फिर 10 से 20, और जैसे बिल्कुल नहीं आता वो ढंग से समझ लेना, 20 to 30, फिर 30 to 40, फोर्टी टू 50, 60 to 70, 70 to 80। ये दिया हुआ, ये तो हो गया क्लास इंटरवल। और यहां पे दिया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 12, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, साथ के साथ ऐड करते चलो। 12, दूसरा 20, 39 क्वेश्चन है, तो यहां हो जाएगा 32 ऐड हो गया, फिर तीसरा है 30, तो भाई कल ये यही तो नहीं हुआ था, बस चेक कर लेना, क्योंकि बोर्ड में कहीं रिपीट हो गया और सेम क्वेश्चन हो। क्योंकि कल भी 62 टोटल आया था, ऐसा लग रहा है, तो अभी भी बदल दूंगा कोई दूसरा। प्रयास क्या कि बता दो ये सेम हुआ था या दूसरा था, नहीं तो अभी तो बदल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, वो दूसरा था वो दूसरा था, सर, उसमें 120 आ रहे थे टोटल। 120 टोटल था, फिर ठीक है। 30, 62, देन 38 है अगली फ्रीक्वेंसी, तो 38 पे हो जाएगा 100,
24, 124, 16, 12, 152, देन 8, 160। और यदि किसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी नहीं आती तो, या ये नहीं आता ना, तो अलग से बता देना, मैसेज डाल देना, नहीं आए हो जाए तो फिर कोई ना कोई इंतजाम होगा, क्योंकि उदाहरण सिखाना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब प्लॉटिंग कौन से पॉइंट करेंगे वो है, ठीक है। गए हैं कितने, 5,000। अब इसमें पॉइंट प्लॉटिंग वो देख लेना, अपर पे होता है हमेशा 10, 12, देन 20 पे 32, एंड 30 पे 62। साथ के साथ करते रहना भाई लोगों। देन 40, 100, नेक्स्ट इज 50, 50, 124। ये लिख देना जिससे अच्छा लगता है कि कौन से पॉइंट प्लॉट करने वाले हो। 60, प्लॉटिंग इज 140, देन 70, 152, फिर आएगा 80, 160। और क्योंकि यहाँ पे टोटल नहीं किया तो हमेशा इसका टोटल कर लेना। कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, सिग्मा एफ ये निकाल देना, भले इसकी जरूरत नहीं होती, इस बार उल्टा जोड़ लेना, 8 + 12 + 16 + 24 प्लस इस तरह उल्टा जोड़ लेना। ये भी 160 आना चाहिए, ये और ये दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 नंबर का काम। 6 में से 2 नंबर इस पूरे को, ये यदि लिखा, ये नहीं लिखोगे तो नंबर हो सकता है कम मिले, लेकिन यदि इस तरह का डायग्राम बना दिया तुमने पेपर पे, इतनी चीजें लिखी है, तो 2 नंबर मिलना बिल्कुल पक्का है। ठीक, फिर आ जाओ इस पे, प्लॉटिंग कैसे होगी, क्या होगा वो सिखाता हूं। तो ये जरूरत हमें पड़ेगी इसकी केवल। ग्राफ पेपर हमारा अच्छा वाला है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। है ना, इस पे प्लॉटिंग कर देता हूं मैं। अब इसमें स्केल एरिया दिया होगा तो वही लेंगे, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 रुपीज, और वेजेस इधर लेंगे। क्लास इंटरवल हमेशा इस पे आता है, ये हमेशा क्लास इंटरवल होता है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो रुपीज में है, और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज दिया है। तो यहां से 80 तक, यानी कि अभी तो मैं ये लेता हूँ, एक यहां से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 80 आ गया, ये 0 आ गया। और दूसरे में भी स्केल दिया है, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 20 वर्कर्स, टोटल 160 वर्कर्स है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। बोर्ड के ग्राफ में बड़े आराम से बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया यहां तक। ये लाइन बना दी मैंने, ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये क्लास इंटरवल वाली लाइन हो गई। अब इसमें प्लॉटिंग कर देते हैं। पहला पॉइंट है 10, 12, यहां पे लिख देता हूं वैल्यूज जो हमने ली है, ये 20 से शुरू मानी हमने, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160।
और सारे ग्राफ एक से ही होते हैं भाई। एक लास्ट का एक क्वेश्चन में फर्क होता है, बाकी सब एक जैसी चीज है। ये आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। अब पहला पॉइंट प्लॉट कर लो। फर्स्ट पॉइंट है 10, 12, तो ये 10 हो जाएगा, 12 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है 20, 32, तो ये 20 और 32 है ना, ये 40, तो 32 यहाँ पे आ जाएगा करीब करीब। तीसरा पॉइंट है 30, 62, तो ये 30 और ये 62 यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज 100 है ना, तो 40, 100 ये आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट है 50, और चाहो तो पेंसिल शार्प हो तो यहाँ लिख भी सकते हो इन पॉइंटों को, टाइम बच जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। 50, 124, तो 124 यहाँ आ जाएगा। फिर 60, 140 वो यहाँ आ जाएगा। देन 70, 152 ये यहाँ आ जाएगा। एंड लास्ट में 80, 160 वो यहाँ आ जाएगा। अब इनको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे है ना, तो लगभग यहां से जरूर ज्वाइन कर देना ऐसे। तुम्हारा ग्राफ क्योंकि घूम सकता है तो तुम्हारा अच्छा कर्व बनेगा, ये आ जाएगा। अब इसमें स्केल जरूर लिख देना, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो भी माना उसमें वो लिख दो, वाई एक्सिस पे जो भी माना वो लिख दो। ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख दो वही चल जाएगा। दिया हुआ है तो वही लिखना पड़ेगा, चले ही हम मिसमैच करें तो वही लिख देना। वैसे तो जरूरत होती है तो सही बन जाता है इसमें है ना, वो हमेशा बना के देते हैं, इसलिए ग्राफ पेपर पे बन जाएगा। बस वो हो सकता है रोटेशन करना पड़े तुम्हें। अब आ जाओ क्या क्या पूछा है। मीडियन पूछा है, तो लिख लो मीडियन के लिए n/2। n कितना है 160/2, यानी कि 80 पे चेक होगा, ठीक है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से चलते हैं, सब बातें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से होंगी। तो 80 से शुरू करेंगे, और कोशिश करना डॉटेड लाइन बन जाए तो बेटर है ना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये 80 से शुरू करना है ऐसे, ओजाइब तक आएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे ड्रॉप हो जाएगा। आंसर चेक करते रहना क्योंकि तुम्हारे आंसर मुझसे बेटर आएंगे, ठीक है। पहला आंसर अबाउट 36 के आसपास आ रहा होगा, इसमें लिख दो कितना आ रहा है, साथ के साथ चेक होते रहेंगे। 34.5, 35, ठीक है। 34 और 35 दोनों सही है, ठीक है। 35 ही आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच है। 35 है, ±1 दोनों सही मान लेते हो, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। 34, 35.5, 35 सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहां लिख जरूर देना, जो भी वैल्यू आए लिख देना, वो जरूरी है, उतना लिखना है ना, यहाँ पे नोट कर देना। सेकंड है अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल के लिए लेंगे, अपर क्वार्टाइल होता है 3n/4, थ्री एन बाई फोर का होगा 3/4 इंटू 160, तो ये 4 बार काटेंगे तो 140, 120 आ जाएगा। और लोअर क्वार्टाइल होगा n/4 यानी कि 40, तो ये आंसर आएंगे इस तरह से। एक तो 120 से प्लॉटिंग होगी यहां तक, ये वैल्यू भी नोट कर लेना, होपफुली शायद 48 या कुछ ऐसी आई होगी। 48 बताया, 47.5, 48 एक ही बात है। और फिर 40 से ले लेना, आई थिंक शायद 23.5 या इस तरह की आएगी है। पहले वाली 47 लिख लो, 47, 48 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये 23 लिख लो, 48 एंड 23 मैं लिख भी देता हूं। ये तो 48 है,
और ये 23 है ना, और इसकी वैल्यू 35 थी अबाउट। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज इसी में लिखते चलो, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सारी पार्ट यही समझा देता हूं। इंटर क्वार्टाइल रेंज आंसर होगा 48 माइनस 23, ठीक है, तो 25। फिर लिख लो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, लिख लेना, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है ये। फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज वो आधी हो जाएगी 25/2, 12.5। फिर एक क्वेश्चन और लिखो, अब वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन क्या है बार बार ये पार्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स getting more than 60 rupees। फिर से सुन लो, find the number of workers getting more than ₹60। 60 रुपए से ज्यादा जिनकी इनकम है उनका नंबर पता करना है, तुम्हें कितना होगा। नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग मोर देन 60 रुपीज, आंसर लिख देना, मैं समझाता हूं फिर। 60 रुपए से ज्यादा इनकम वाले, ठीक है, 20 वर्कर्स लिखा है, इसको ऐसे करना, यहां पे ये लाइन इस बार ऐसे बनेगी, यहां से 60 से शुरू करेंगे इस बार लाइन को ऐसे, ठीक है। ये तो चांस की बात है कि बिल्कुल इसी पे आ रहा है एग्जैक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वर्कर हो गए, लिख लो 160 माइनस 140, 20 वर्कर्स गेटिंग रुपीज 60 मोर, है ना, मोर देन 60, 20 वर्कर्स गेटिंग रुपीज मोर देन 60 रुपीज, ठीक है, मोर देन 60 रुपीज गेटिंग 20 वर्कर्स। फिर नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वेजेस ऑफ लोअर 100 वर्कर्स, जो लोअर 100 वर्कर्स हैं उनका वेजेस पता करना है कितना है, जो लोअर अमाउंट गेट करते हैं। वो लैंग्वेज अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। फाइंड द रुपीज वेजेस लोअर 100 वर्कर्स गेट, मतलब 100 वर्कर्स जो है जिनकी पेमेंट कम है वो कितने रुपए तक ऑब्टेन करते हैं वो निकालना है तुम्हें। तो अब इसमें ये कर देना, यहां से 100 रुपए ही है ना, यही रुपीज नहीं, फिर से सुन लो क्वेश्चन एक बार, चेंज करता हूँ कुछ, मतलब फर्स्ट 100 वर्कर्स है ना, या लोअर अमाउंट गेटिंग 100 वर्कर्स ऑब्टेन रुपीज हाउ मच, तो ये आ जाएगा यहां से 100 वर्कर से छोटे वाले जिनकी वेजेस कम है। और लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो पता भी चल जाएगा क्या आती है एग्जैक्ट। 100 वर्कर ये यहां से ऐसे चलेंगे 40 आ जाएगा, तो कम वेजेस वाले जो वर्कर्स हैं वो 40 रुपीज तक के हैं, शुरू के 100, ठीक है। लोअर अमाउंट गेटिंग 100 वर्कर्स आर अप टू ₹40, 40 रुपए में शुरू के 100 वर्कर आ जाते हैं जिनकी वेजेस है। और लैंग्वेज क्या होगी वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा तुम्हें। तो इसमें सर हम जो ये वाला क्वेश्चन था सर, उसमें 0 to 40 लिख सकते हैं। 0 to 40 ऑब्टेन होगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने आप, लेस देन 40 लिख दोगे तब भी चल जाएगा, 0 to 40 लिखोगे तब भी चल जाएगा। लैंग्वेज कुछ इधर उधर हो सकती है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चनों में पता चल जाएगी कैसी आती है, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज बन नहीं पा रही है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगी क्या है। ये भी लिख सकते हो 0 to 40 या लेस देन 40, दोनों लिख सकते हो। ये तो सारे पार्ट जो हो सकते थे वो है। अब तुम्हें एक तो पहले क्वेश्चन करना, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, कल भी
कल लास्ट है इसका, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी की शुरुआत भी हो जाएगी कल, दोनों ही काम है। तो तुम एक तो इसमें से अभी सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन कर दो जो जरूरी है। ओजाइब के भैया लास्ट पार्ट बहुतों के होने हैं, समझ गए ना, तो पहले के बना के रखना। अभी तो ये वाला कर दो, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, इकलौता आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग तरह का है। 43 मीन मार्क्स निकालने, फटाफट निकाल दो। और यदि नहीं दिख रहा हो तो और बड़ा करूं, डिजिट्स नहीं दिख रही है तो बड़ा कर सकते हैं इसको और ज्यादा, दिख जाएंगी शायद। वैसे तो बड़ा कर लोगे तुम्हारी तो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, इसमें बड़ा करूंगा तो बाकी क्वेश्चन छिप जाएगा। मैं इतना बड़ा तो कर दिया, ठीक है। ये 10 से 15 है और ये लिखा भी है 10, 15, 20, 10, 15, 20, 12, 10 एंड 5 है लास्ट में। वैसे यहां से भी पता चल रहा है 5, 10, 15, 20, कैसे भी देख लो। कैलकुलेट द मीन मार्क्स। पहले इससे क्लास इंटरवल बनेगी, आंसर आ गया तो लिख देना। तो तुम भैया इसमें सारे क्वेश्चनों के आंसर चेक करने की कतई जरूरत नहीं है ना। वो 5-6 जो बैच में हो रहे हैं इनके आंसर चेक हो जाए सब ठीक है, क्योंकि इनके आंसर चेक कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। क्वेश्चन नंबर 43, जिनको कम समझ में आया वो इधर से उतार लेना। इसमें क्या है, एक तो पहले ये बनानी पड़ेगी टेबल, बाकी कुछ नहीं है, क्लास इंटरवल और ये टेबल बनानी आनी चाहिए तो काम हो जाएगा। ये क्लास इंटरवल एंड ये फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल लिख देंगे 10 से 15, और ऑब्वियसली जब भी क्लास इंटरवल दिया होता है तो एक्स भी लेना पड़ता है, तो एक्स भी बना लेना। मीन निकालने के लिए एक्स की भी जरूरत पड़ेगी। पहले वाले के लिए दिया 10, क्लास इंटरवल का मार्क हो जाएगा 10 to 15, 12.5 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी इज गिवन 10। दूसरा लिख लो 15 से 20, 15 to 20, एक्स की वैल्यू आएगी 17.5 मिड वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी इज गिवन 15, 15, देन 22, 25, 22.5, frequency 20, then 25 to 30, 27.5, and frequency is given 12। अब मैं देख के लिख दे रहा हूँ एग्जैक्ट बड़ी वाली, जिनको नहीं दिखाई थी इसमें तो देख लेना, और जिनके हो जाए वो आंसर लिखना शुरू कर देना। 35, 32.5, frequency is 10, and last है 35 to 40, यहां पे आएगा 37.5 क्लास मार्क्स, एंड ये हो जाएगी 5।
अब इन लोगों ने जो आंसर लिखा है पहले वो पढ़ लूं मैं, क्या कह रहे हैं। ज्यादातर ने 23.3 लिखा है। कैब भैया मेथड का नाम लिख दो, कौन से ने किया है। शेषयुक्त आंसर तो बिल्कुल ठीक है। कैब भैया मेथड, एक ने शॉर्टकट लिखा, एक ने डायरेक्ट लिखा। भाई देखो, डायरेक्ट वाले का तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसने कैलकुलेटर का यूज कर लिया होगा, है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने में शायद कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। तो तुम्हारी मर्जी है, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा तो यही तय कर लेना कौन सा मेथड तुम्हें करना है ना। क्योंकि मेरे को तो कैलकुलेशन के पूछने पड़ते हैं, इसलिए उससे मुझे घबराहट है। तो मैं तो यूज करूंगा शॉर्टकट मेथड, ठीक है, क्योंकि तो बार बार से कहूंगा भैया बताओ कैलकुलेटर, पक्का है क्या भैया ने कैलकुलेटर का यूज शायद किया होगा। हाँ वो ही है, एग्जाम में बेटा कैलकुलेटर नहीं होगा, इसलिए मैं तो इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस है मेरा, स्टेट्स पे। बिना कैलकुलेटर के बेस्ट है शॉर्टकट मेथड। वो कैसे होगा, पहले हम एज्यूम मीन निकाल लेंगे। एक क्लास ऊपर गई, एक दो ऊपर चली गई, दो नीचे, दो बीच में है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये वाला आ जाएगा, तो ये एज्यूम मीन हो गया। और जो नहीं निकालना जानते अब सुन लो, एक ऊपर क्लास एक नीचे क्लास, एक ऊपर क्लास एक नीचे, बीच में दो क्लास आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको कंसीडर कर लिया। तो लिख लो एज्यूम मीन 22.5। अब निकाल लो डी, एक्स माइनस ए होता है, बड़ी जल्दी निकलेगा, क्योंकि इसमें से जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10 आएगा, फिर गैप कितने का है वो देख लो, है ना, उसी हिसाब से गैप के हिसाब से आ जाता है। तो -5 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा। तो बिना किए ही पता चल जाता है। फिर एफ डी निकालेंगे, एफ डी में -100 कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना, -75 कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, 0 60 कोई कैलकुलेटर नहीं, 100 कोई कैलकुलेटर नहीं, 75 कोई कैलकुलेटर नहीं। और ये तो चांस की बात है कि ये कट पिटी गई, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 60 आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख देना भाई, 60 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक है, बच्चा कह रहा है शायद। अच्छा, सिग्मा एफ की वैल्यू लिखी है किसी ने 72। ये सिग्मा एफ चेक कर लेना, किसी बच्चे ने बताई है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, 2-3 मिनट इंतजार करो और भैया आराम करो, रेस्ट। इसमें तो डालो। अब इसमें फॉर्मूला आ गया, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो मीन की जगह आएगा ए की जगह 22.5 प्लस सिग्मा एफ डी, वो हो गया 60 डिवाइडेड बाई 72। तो ये हो जाएगा 5/6। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 23.33। ठीक है, होपफुली ये आसान मेथड है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी करो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर चलेगा मामला। देख, तो क्वेश्चन तुम क्या भैया, बोलो क्या भैया, क्या कह रहे हो। सर मैथ का नेक्स्ट टेस्ट अब संडे को ही है? नहीं, बीच में हो सकता है, देखता हूँ कल क्या खत्म होता है, कल तय करेंगे, ठीक है ना, होगा सर। कल तय कर लेंगे। कल भाई प्रोबेबिलिटी भी शुरू हो जाएगी और स्टेट्स से ये चलती रहेगी, प्रोबेबिलिटी भी शुरू हो जाएगी कल, ठीक है ना। स्टेट्स में नहीं आती है उसको भी। भैया सिलेबस में क्या है क्या नहीं है वो पिछले 40 साल के क्वेश्चन में अपने आप पता कर लो तुम, क्या है ना, कौन सा है कौन सा नहीं है, सारे आ गए जितने आ सकते थे, तो इनको कर लेना। जो अलग तरह का लगे वो पूछ लेना, जो सेम टाइप के लगे छोड़ देना, सीधी बात है। और आंसर के बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं आंसर ही चेक होने हैं, तो अपनी बुक से ही कर लेना, छोड़ो इस वर्कशीट को छोड़ देना। केमिस्ट्री की क्लास है वो पहले ही तय हो गया था, इसमें पूछने की वैसे कोई बात ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी, आज केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नंबर है। तुम बस अभी के लिए इतना ही बहुत है।